स्वयंवर की और सिर जनक राज के धाम चले। जैसे ही चले पाते ही खबर स्वयंवर की, सिर जनक राज के धाम चले। और पारस द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। जैसे ही चले जा रहे थे दोनों भाई, आगे क्या देखा, थोड़ा आगे बढ़कर देखा, निर्जन उजाड़ बेहड़ बन है। पशु पक्षी नजर न आते ही बादल की बन नजाकत है। दोनों भाई राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं। चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचे जहां कोई पशु पक्षी नजर नहीं आता है, जीव जंतु नजर नहीं आता है। राम ने पूछा कि गुरुदेव ये बड़ा अजीब वन है, यहाँ तो कोई पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और गुरुदेव सामने ये पत्थर की शिला पड़ी है जिसका आकार एक स्त्री के जैसा है, ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम, ये कोई पत्थर की शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि के शाप के कारण आज ये पत्थर बनी हुई है। राम ने पूछा कि ये पत्थर कैसे बन गई, ऐसा क्या हो गया? तो विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या थी ये सर्वांग सुंदर थी। चांदनी रात्रि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या रात्रि में सो रही थी तो इंद्र की नजर अहिल्या पर पड़ गई। इंद्र मोहित हो गया और उसने चंद्रमा को बुलाया और कहा कि भैया चंद्रमा, आज मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। बोले क्या? बोले अहिल्या के समान इस दुनिया में कोई सुंदर स्त्री नहीं है, मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहता हूं, लेकिन आप एक काम करना, आप एक मुर्गे का रूप धारण करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे आवाज लगा देना। और इंद्र ने एक बात समझाई कि चंद्रमा, कि तुम मुर्गा बन जाना, इंद्र कहने लगा चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाना।
चंद्रमा को सारा हाल कह दिया कि चंद्रमा, जब तुम आवाज लगा दोगे गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और उसी समय में अहिल्या के साथ छल करूंगा। चंद्रमा ने कहा कि ठीक है। जैसे ही रात्रि का समय हुआ, जैसे ही 3 बजे चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया, गौतम ऋषि के द्वार पर आया और जैसे ही बांग लगाई, भक्त हुआ क्या जैसे ही मुर्गे ने आवाज दी, गौतम ऋषि ने नेत्र खोले, सोचने लगे यार आज बड़ी जल्दी सुबह हो गया। तुरंत धोती उठाई, कमंडल लिया, गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे। उधर इंद्र ने समय पाकर के अहिल्या के साथ में छल किया है। जैसे ही गौतम ऋषि ने गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, तो गंगा मैया प्रकट होकर के कहने लगी, गौतम ऋषि ये कौन सा समय है स्नान करने के लिए? आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अंत में गंगा मैया ने सारा हाल कह सुनाया कि गौतम तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे घर में छल हो गया। इंद्र ने तुम्हारी पत्नी अहिल्या के साथ छल किया है। चंद्रमा का सहारा लेकर के गौतम ऋषि भागे भागे गए। भीजी धोती कंधे पर पड़ी है। द्वार पर जैसे ही चंद्रमा को खड़ा पाया, एकदम भीगी हुई धोती और चंद्रमा के ऊपर मारी है और कहा कि दोस्त तूने समय से पहले ही बांग लगा दी, तूने इंद्र का साथ दिया। अंत में इंद्र को भी श्रापित किया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे शरीर में हजारों स्त्रियों के गुस्तांग हो जाएं। बेटा राम, ये वही अहिल्या है। बेटा राम, आप अब इनका उद्धार करो। अगर तुम्हारे चरणों की रज इनके ऊपर आ गई, पड़ गई, तो इनका उद्धार हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। अंत में गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी, बेटा राम इनका उद्धार करो। और जैसे ही आज्ञा मिली तो राम ने अपने दाएं पैर के अंगूठे को और जमीन में जैसे ही गाड़ करके उछाला और जैसे ही चरण रज उस शिला पर पड़ी, कि गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या